फिर से आपका स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने डायमेंशन के बारे में पढ़ा था। डायमेंशन क्या होते हैं, किस प्रकार से डायमेंशनल फॉर्मूले लिखे जाते हैं। हम लोगों ने कुछ डायमेंशनल फॉर्मूले लिख करके उसकी प्रैक्टिस भी की थी और फिर हम लोगों ने फिर फाइनली डायमेंशन के एप्लीकेशंस पढ़ने शुरू किए थे और फिजिकल कांस्टेंट्स का डायमेंशन निकाला था, जिसमें न्यूटन का ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था और एक प्लैंक्स कांस्टेंट था। और इम्पोर्टेंट बात ये थी कि प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन वही होता है जो एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन होता है। चलिए अब हम लोग एप्लीकेशन में पार्ट 2 में चलते हैं। दूसरा नंबर का एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन नंबर 2 टू चेक द वैलिडिटी of a physical equation। किसी फिजिकल इक्वेशन की वैलिडिटी ये चेक कर सकता है, उसका करेक्टनेस चेक कर सकता है। हमारे जो सर थे वो कहा करते थे कि देखो ये करेक्टनेस नहीं बल्कि रॉन्गनेस चेक करता है। चलिए देख लेते हैं कि ये क्या चेक करता है। टू चेक द वैलिडिटी ऑफ द फिजिकल इक्वेशन, मान लीजिए आपके पास एक इक्वेशन है जो आप नहीं जानते हैं। वो इक्वेशन कहता है कि काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv²। इसको जरा चेक कीजिए, चेक दिस, ठीक है कि नहीं। तो उसका नियम है कि आप दोनों साइड का डायमेंशन भरिए। याद रखिए कि अगर काइनेटिक एनर्जी ये है तो काइनेटिक एनर्जी और इन दोनों के डायमेंशन मैच होने चाहिए। तो काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन होगा ml2t-2 और इधर साइड में डायमेंशन होगा हाफ का कुछ नहीं होगा, इसका m होगा और उसका lt-1 का स्क्वायर होगा, तो हो जाएगा ml2t-2। ये सही है, दोनों तरफ के डायमेंशन मिल गए तो काइनेटिक एनर्जी का ये इक्वेशन सही है। लेकिन मान लीजिए कि आप हाफ के बदले 1/3 लिख देते तब भी तो मैच कर जाता। इसका मतलब है कि अगर इस मेथड से आपको डायमेंशन मैच कर जाते हैं तो आप ये कंक्लूड मत कर लीजिएगा कि पूरी तरह से फार्मूला सही हो गया। फार्मूले के नंबर वालों हिस्सों में गलती हो सकती है। इसलिए जब ये दोनों साइड में डायमेंशन मैच हो गए हैं तो हम ये कह सकते हैं कि फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। पूरी तरह से करेक्ट होने की गारंटी नहीं है। यानी अगर ये सही कहता है तो इसका मतलब हो सकता है गलत हो, लेकिन अगर इस मेथड से डायमेंशन मैच नहीं हुए तब पूरी तरह से फार्मूला गलत है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि करेक्टनेस चेक नहीं हो रही है, रॉन्गनेस चेक हो रही है। अगर ये कहता है कि गलत है तो गलत है, लेकिन अगर ये कहता है कि सही है तो गलत भी हो सकता है। फिर से एक और एग्जांपल लेकर के हम लोग यहाँ पे देख लें। अगला एक और फार्मूला लेते हैं। T का फार्मूला है 2π√L/g। T है टाइम, 2π है, L लेंथ है, G ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। चलिए चेक करते हैं। इधर से हो गया डायमेंशन, अगर होगा तो T होगा। इधर 2π का डायमेंशन नहीं लिखने की जरूरत है, रूट लिखिए। इसका डायमेंशन होगा L और ये एक्सेलरेशन है तो इसका डायमेंशन होगा Lt-2। तो L कट जाएगा, ये बनेगा √T, सॉरी L को काटना है तो T2 और इसका डायमेंशन आ गया T² का √T है। तो यहाँ तो डायमेंशन मैचिंग है। तो डायमेंशन मैचिंग है, इसका मतलब है कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, लेकिन हो सकता है कि इस पार्ट में एरर हो। आसान है। इस तरह से हम किसी भी फार्मूले की वैलिडिटी चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर फार्मूला गलत होगा तो पूरी तरह से गलत हो जाएगा, फिर कोई उपाय नहीं। जैसे मान लीजिए हम लोग एक और चेक करें फार्मूले को। एनर्जी E बराबर होगा हाफ CV²। ठीक से देखिए, ये पिछले क्लास में हम लोगों ने इसकी प्रैक्टिस की थी। E है, हाफ है, C है, V है, स्क्वायर है। अगर आप पीछे देखेंगे अपनी कॉपी के अंदर तो ये कैपेसिटेंस है, ये वोल्टेज है, इससे ये बना हुआ है। इसको जरा चेक कीजिए। तो सबसे पहले तो मैं तो भूल गया कि इनका क्या डायमेंशन होता है। चलिए हम लोग सबसे पहले एक बार और निकाल लेते हैं।
आप जानते हैं कि करंट का डायमेंशन होता है a, तो चार्ज का डायमेंशन होता है at, फिर वोल्टेज का डायमेंशन होता है वर्क बाय चार्ज। तो वर्क का फॉर्मूला होता है ml2t - 2 बाई चार्ज at, इसलिए आप इसको लिख सकते हैं ml2t - 3a - 1, ये वोल्टेज का फॉर्मूला है। और कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है चार्ज बाय वोल्टेज। तो चार्ज का फॉर्मूला है at बाय वोल्टेज अभी अभी आया ml2t - 3a - 1, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आएगा m - 1 l - 2 t 4a 2। अब ये हमारे पास ये सब लिस्ट तैयार हो गई है, चलो जरा चेक। तो इधर साइड में E का डायमेंशन लिखा जाएगा, ये हो गया ml2t - 2। इधर साइड में हाफ का नहीं लिखने की जरूरत है। C का डायमेंशन होगा m - 1 l - 2 t4 a2। V का स्क्वायर भरना है, इसका स्क्वायर भरिएगा तो लिखेंगे m2 l4 t - 6 a - 2। जब आप इनको गुणा करेंगे तो आप देखेंगे m2 है, ये m - 1 है तो m बचेगा, l4 है, ये -2 है तो l2 बचेगा, t - 6 है, t4 है तो -2 बचेगा और a कट जाएगा। कुल मिला जुला के डायमेंशन मैच हो गए। तो डायमेंशन मैच होने का मतलब है जो भी फार्मूला है डायमेंशनली सही है। हो सकता है कि इस हाफ वाले पार्ट में गलती नहीं हो, परंतु डायमेंशन वाइज ये फार्मूला सही है। इस तरह से ये जो मेथड है हम लोगों का, ये फार्मूलों के करेक्टनेस को या यूं कहें कि उनके रॉन्गनेस को बहुत अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करता है। दोनों सेट का डायमेंशन मान लीजिए और दोनों अगर मैच कर गए तो बोलिए कि डायमेंशनली करेक्ट है, मैच नहीं हुए तो बोल दीजिए कि करेक्ट ही नहीं। ये हो गया हम लोगों का दूसरा एप्लीकेशन। तीसरे एप्लीकेशन पे आते हैं। तीसरा जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन नंबर 3, वो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कहता है कि गिवन डिपेंडेंस we can find formula। कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि काइनेटिक एनर्जी, हमें सिर्फ इतना मालूम है कि काइनेटिक एनर्जी मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। तो इस मेथड से हम ये बता सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी मास और वेलोसिटी पे कैसे डिपेंड करती है। आपको सिर्फ ये बताना है कि किस किस पर डिपेंड करती है, कैसे डिपेंड करती है मिल जाएगा। चलिए देखते हैं। जैसे क्वेश्चन होगा हमारा, याद रखिएगा कि आपको किस पे डिपेंड करता है वो देना पड़ेगा। जब डिपेंडेंस मिल जाएगी तो आप उसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं। क्वेश्चन है, ये सबसे आसान वाला लेते हैं हम। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स ऑन मास एंड वेलोसिटी। तो क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है कि फिर फॉर्मूला बताइए उसका, और क्या फॉर्मूला। सिर्फ इतना मालूम है कि मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा, तो उसका फॉर्मूला कितना होगा, कैसे लिखेंगे याद रखिए। लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन, ये डिपेंड्स का साइन है, मास एंड वेलोसिटी। लेकिन आपको बताया था कि काइनेटिक एनर्जी मास और वेलोसिटी पे डिपेंड है, ये तो नहीं बताया था कि कैसे डिपेंड है। इसलिए आप यहाँ पे लिख दीजिए पावर a पे डिपेंड है और यहाँ लिख दीजिए वेलोसिटी में पावर b पे डिपेंड है। क्योंकि देखिए सिर्फ डिपेंड कहाँ है, कैसे डिपेंड है सो नहीं मालूम है, वो तो निकालना है। इसलिए आपको पावर a डालना पड़ेगा, पावर b डालना पड़ेगा, और भी होंगे तो पावर c भी डाल दीजिएगा। अब इनका डायमेंशन करिए। काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल है मास टू द पावर a वेलोसिटी टू द पावर b के। आपको मन है तो यहाँ एक कांस्टेंट डाल सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं, हो जाए दिक्कत नहीं। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होगा ml2p - 2 डिपेंड करता है मास पे पावर a
m पे पावर a और lt माइनस 1 पे पावर b। इसको आप लिख सकते हैं mn 2t माइनस 2 डिपेंड करता है, ठीक से लिख लीजिए, m टू द पावर a है, l टू द पावर b है और t टू द पावर माइनस b है। ठीक है, देख लीजिए m टू द पावर a, l टू द पावर b, t टू द पावर माइनस b। अब यहाँ पे गौर कीजिए इस चीज को कि मास सिर्फ मास से ही तुलना हो सकती है, मास की तुलना तो लेंथ से नहीं हो सकती है। इसीलिए यहाँ पे हम ध्यान देंगे कि मास का इधर पावर और इधर पावर ये दोनों सेम होने चाहिए। लेंथ के पावर से मास को क्या मतलब है, टाइम के पावर से मास को क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है। इसीलिए यहाँ पे मास का पावर है 1 और यहाँ पे मास का पावर है a, इसलिए a का वैल्यू आया 1। फिर देखिए यहाँ पे लेंथ का पावर है 2 और यहाँ पे लेंथ का पावर है b, इसलिए b का वैल्यू कितना आया 2। यहाँ पे t का पावर है माइनस b और यहाँ पे t का पावर है 2, तो माइनस b बराबर 2 माइनस b बराबर b बराबर 2। हाँ ठीक है, तो एक ही चीज दोबारा आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। तो a बराबर 1 और b बराबर 2, तो आप यहाँ पे देखेंगे काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू m टू द पावर 1 वेलोसिटी टू द पावर 2। तो आप जानते हैं कि ये जो कांस्टेंट हटता है तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ mv²। देखिए हाफ को छोड़ के बाकी सारी चीजें आपको मिल चुकी हैं। ये जो हाफ नहीं मिल रहा है ये इस मेथड की बहुत बड़ी कमी है। इस मेथड में बहुत बड़ी कमी है कि जो फार्मूले के अंदर में न्यूमेरिकल कांस्टेंट्स होते हैं, हाफ होता है, कभी 2 पाई होता है, कभी 4 पाई होता है, उस प्रकार की चीजों को ये नहीं बताएगा और इसके अलावा बाकी सारी चीजें दे देगा। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी डिपेंड्स ऑन मास वेलोसिटी, हम लोगों ने इस फार्मूले को देखा। एक और एग्जांपल लेते हैं, कुछ भी अजीब से भी फार्मूला इसमें निकाले जा सकते हैं। हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे देखिए ये पानी की बूंद है, पानी की बूंद, पानी की बूंद। आप जानते हैं कि जब पानी की बूंद होती है उसको अगर हल्का सा फूंक दें हम तो ये हिलने लगती है। हमें पता है कि टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ ड्रॉप डिपेंड्स ऑन radius of the drop, density of the drop and surface tension of the drop। ये बताया हमने। इसका जो हिलने का टाइम पीरियड है वो डिपेंड करेगा रेडियस पे, डेंसिटी पे और सरफेस टेंशन पे। तो बताइए कि कैसे डिपेंड करेगा। फाइन फॉर्मूला आप देखते हैं, अजीब सी चीज है, हम ये भी कर सकते हैं, आप उसको लिखिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन यानी कि t डिपेंड्स ऑन रेडियस पे पावर a, डेंसिटी पे पावर b और सरफेस टेंशन पे पावर c। देख लीजिए, अब आप भरिए डायमेंशन, इधर तक डायमेंशन t होगा, इधर होगा डायमेंशन r के बदले में l होगा, b डेंसिटी आपको पहले ही बताया है ml-3 टू द पावर b और सरफेस टेंशन का भी फॉर्मूला आपको बताया है, फोर्स बाय लेंथ वो होगा mt-2 टू द पावर c। उधर साइड का ठीक से लिखिए, t होगा m टू द पावर, ठीक है देखिए यहाँ m नहीं है, m टू द पावर b और m टू द पावर c, ये यहाँ पे b प्लस c। l को चेक कर लेते हैं, l a माइनस 3b बस, और t का होगा, इसमें t नहीं है, माइनस 2c। ये सब टोटल होगा। अब जैसा कि आपको बताया कि मास की तुलना सिर्फ मास से हो सकती है, टाइम की तुलना सिर्फ टाइम से हो सकती है, तो यहाँ पे हम देखें कि -2c बराबर 1 होगा। यहाँ पे पावर है -2c और यहाँ पे पावर है 1, इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं c बराबर -12। c नहीं है। अब जब c बराबर हाफ -12 मिल गया तो जरा यहाँ पे चेक कर लीजिए, b प्लस c, m का पावर है b प्लस c और इधर m का कितना पावर है, इधर m का पावर है 0, तो b प्लस c बराबर 0 होगा।
इसलिए b बराबर माइनस सी होगा। अब c का वैल्यू माइनस हाफ है तो b का वैल्यू हाफ होगा। देखिए यहां से निकल गया। और अब एक और बच गया a माइनस 3b। तो a माइनस 3b जो है वो लेंथ का पावर है और यहाँ पे लेंथ है ही नहीं, तो a माइनस 3b बराबर 0 होगा। तो a बराबर 3b होगा। तो 3b कितना है, हाफ है b, तो 3/2 होगा। a का पावर होगा 3/2। तो आप कह सकते हैं फॉर्मूला बिठा के कि इस तरह के पानी की बूंद का टाइम पीरियड डिपेंड करेगा रेडियस पे पावर a, यानी कि रेडियस टू द पावर 3/2, डेंसिटी पे पावर b, डेंसिटी पे पावर 2 बाय एंड सरफेस टेंशन पे पावर c, सरफेस टेंशन पे पावर माइनस हाफ। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं d s r क्यूब रूट। देख लीजिए ये जो टाइम पीरियड है ये प्रोपोर्शनल टू होगा डेंसिटी बाय सरफेस टेंशन r क्यूब। ये इस तरह के फॉर्मेट वाला एक फार्मूला मिलेगा। तो डायमेंशन फार्मूले से हम ये भी पता लगा सकते हैं कि जिन जिन फार्मूलों में सिर्फ डिपेंडेंस बताई गई है उन फार्मूलों में एग्जैक्ट किस प्रकार से रिलेशनशिप बैठेगा। लेकिन फिर से वही कमी है इसके अंदर कि यहाँ पर न्यूमेरिकल कांस्टेंट जो आएगा इसका वैल्यू हम लोगों को पता नहीं है। हम लोग इसका वैल्यू लेबोरेटरी में जाकर पता लगा सकते हैं। अब हम लोग एक और खास सवाल लेंगे क्योंकि इस वीडियो को कंक्लूड करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का कई बार मैंने देखा है पूछा जाता हुआ, पता है, ध्यान दीजिए। If mass, length and time are fundamental, अगर मास, लेंथ और टाइम फंडामेंटल है तो फोर्स का डायमेंशन क्या है? तो फोर्स का डायमेंशन होगा, तो आपको मालूम है कि mlt-2 होगा। ये तो सच बात है। सवाल को थोड़ा सा ट्विस्ट करना। सवाल यूं ट्विस्ट होगा कि अगर फोर्स, टाइम एंड वेलोसिटी आर फंडामेंटल, अगर फोर्स, टाइम और वेलोसिटी को फंडामेंटल कर दें तो ये तीन फंडामेंटल होगा। तो इन तीन के अलावा बाकी सब डिराइव्ड होंगे। तो मास डिराइव्ड होगा फिर, क्योंकि फंडामेंटल और डिराइव्ड तो आपको चुनना है। आपने मास, लेंथ और टाइम को फंडामेंटल बोला था तो फोर्स तो डिराइव्ड में चला गया। लेकिन अब आप कह रहे हैं कि मान लीजिए कि फोर्स, टाइम और वेलोसिटी फंडामेंटल हो तो मास तो डिराइव्ड होगा। तो अब क्वेश्चन है कि फाइंड डायमेंशन ऑफ मास। ये क्वेश्चन कई बार आया है, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। इससे कोई मतलब नहीं है कि क्या पूछता है और क्या है। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी के डायमेंशन फंडामेंटल क्वांटिटी के डायमेंशंस पे डिपेंड करते हैं। तो मास रही डिराइव्ड क्वांटिटी, तो मास के डायमेंशन इन तीनों पे डिपेंड करेंगे। कैसे डिपेंड करेंगे? तो फोर्स का डायमेंशन a होगा, टाइम का डायमेंशन b होगा, वेलोसिटी का डायमेंशन c होगा। आप देख लीजिए बिल्कुल वैसा ही है। जैसे फोर्स का डायमेंशन है m टू द पावर 1 n टू द पावर 1 t टू द पावर -2, उधर से मास का डायमेंशन निकलेगा फोर्स टू द पावर a, टाइम टू द पावर b, वेलोसिटी टू द पावर c। जैसे वो लिखा वैसे ये लिखा। अब आप डायमेंशन भर दीजिए। ये हो गया मास m, ये आएगा फोर्स mlt-2 a t to the power b and l t minus 1 to the power c। इसको जरा ठीक कर लें हम। m to the power a, l to the power a plus c, t to the power -2a plus b minus c, और यहाँ पे है m। देख लीजिए, सबसे पहले तो आपको ये मालूम चला कि मास का पावर 1 और यहाँ है मास का पावर a, इसलिए a बराबर 1 पता चल गया। आगे आइए, l का पावर यहाँ है a plus c और यहाँ पे l का पावर है नहीं, यहाँ पर l का पावर है 0, तो a plus c
बराबर 0 होगा, इसलिए a बराबर -c होगा, यानी कि c बराबर -1 होगा। अब उसको देखिए, -2a प्लस b माइनस c, इधर तो t है ही नहीं, इधर t का पावर इतना है और इधर t है ही नहीं, इसका t का पावर हो गया 0, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 0। अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए, c के बदले -1 भरेंगे, a के बदले -c, यानी कि a के बदले 1 भरेंगे, यानी -2 प्लस b और +1 बराबर 0, इसलिए b -1 बराबर 0, b बराबर 1। तीनों मिल गए। तो मास का डायमेंशन होगा फोर्स पे पावर a यानी F, टाइम पे पावर b यानी t, एंड वेलोसिटी पे पावर c यानी -1। ये लीजिए। इस प्रकार से हमने देखा कि जो डायमेंशनल फॉर्मूले हैं उनके तरह तरह के एप्लीकेशंस यहाँ पर मौजूद हैं। किताब को देखेंगे, वीडियो जो है वो आपको इस बारे में मदद करेगा कि किस तरह से किताबों से आप चीजों को खुद से सीख सकते हैं। इस बात को ध्यान देंगे कि मेरा उद्देश्य है कि आपको मेरी जरूरत ना हो, मेरा उद्देश्य आपको इतना मजबूत कर देना है, आपको इतनी चीजें समझा देनी है ताकि किताब से आप उन जरूरी चीजों को खुद ब खुद पढ़ सकें। जब आप किताब को खोलेंगे और जब आपको ये चीजें समझ में आएंगी, तब आप पूरा का पूरा सिलेबस खुद से ही पढ़ सकेंगे, काफी डेप्थ में पढ़ सकेंगे। अगर आपको कोई चीज समझ में ना आई हो या अगर आप कोई खास इंक्वायरी करना चाहते हो तो आप मुझे मैसेज कर पाएंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि एक सीधे साधे तरीके से, एक बेसिक तरीके से हम लोगों ने डायमेंशनल एनालिसिस को हम लोगों ने एक खास तरीके से खत्म किया। प्रॉब्लम्स के लिए मैं कोशिश करूंगा कि अलग से वीडियो बना करके आपके लिए डालूं। तो फिर पढ़ते रहिए।